साथियों नमस्कार। अगर आप नए नए देश एक्सप्लोर करने में रुचि रखते हैं और दुनिया का सबसे अजीबोगरीब देश देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश लेकर चलना चाहता हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। एक सपनों के जैसा खूबसूरत देश जहां बर्फ के अंबार है, आग का दरिया है, एक तरफ ठंडे पानी के झरने हैं तो एक तरफ गर्म पानी की झीलें, और मौसम ऐसा कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। जहाँ की महिलाएं खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बिंदास है। जिस देश की एक एक खूबी पर आप दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथियों, मुझे कुछ मिनट का समय दे, मैं आपको एक खूबसूरत दुनिया में लेकर चल रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आज नहीं तो कल इस देश का टूर जरूर करेंगे। दुनिया के इस सबसे अजीब और खूबसूरत देश का नाम जानने के लिए आपको कुछ मिनटों का इंतजार तो करना पड़ेगा। साथियों, बर्फ की सुनहरी चादर से ढका ये एक द्वीप देश है जो उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित है। पिछले कुछ सालों में इस देश में दुनिया के सैलानियों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। खूबसूरत ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स से सजा ग्रीनलैंड दर्शकों को खूब लुभाता है। इस द्वीप में ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस जगह को अद्भुत बनाती हैं। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या कैपिटल सिटी रेकजाविक में रहती है। हालांकि ये शहर बहुत छोटा है, पर यहाँ के शानदार रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, बार, म्यूजियम जैसी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर पैदल घूमते हुए लुत्फ़ उठाना आपको आकर्षक लगेगा। पूरी दुनिया में बस जाने के बाद लोगों ने यहाँ का रुख किया है। माना जाता है कि 1100 साल पहले नॉर्वे से वाइकिंग्स ने यहाँ का रुख किया और अचानक ही इस देश की खोज डाली। इस तरह इसे सबसे युवा देश कहा जाता है। यहाँ पर तैरने का मजा ही अनूठा है। यहाँ ज़्यादातर इलाके बर्फ से ढके हैं, लेकिन ज्वालामुखियों के असर से यहाँ बहुत से गर्म पानी वाले झरने भी बहते हैं। इन झरनों में साल भर गर्म पानी आता रहता है। इस झरनों में तैरने के साथ इनकी खूबसूरती देखने का भी मज़ा उठाया जा सकता है। साल भर या शून्य से कम तापमान रहता है, उसके बावजूद यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। यहाँ यूरोप के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं। यानी छुट्टी का दिन छोड़ दिया जाए तो ये लोग हफ्ते के 6 दिन और 7 घंटे से अधिक समय काम करते हैं। इस सबसे अजीब देश की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के ग्लेशियर्स। इस देश का लगभग 11% हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ लगभग 270 ग्लेशियर्स को नाम दिया जा चुका है। यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर वतनाजोकुल भी यहीं पर स्थित है। इस देश में घोड़ों की नस्ल दुनिया में सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। यहाँ के घोड़े शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। इन घोड़ों के पास गर्मियों में बाल छोटे रखने और सर्दियों में बाल लंबे रखने की क्षमता पाई जाती है। इस खूबसूरत देश का ब्लू लैगून दुनिया के सबसे मशहूर गर्म झरनों में से एक है और यहाँ का चमकीला नीला पानी लगभग 36 से 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर रहता है। मज़ेदार बात यह है कि ब्लू लैगून कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि पानी एक निर्मित पूल में रहता है। साथियों, टूर हो और ड्रिंक की बात ना हो तो टूर ही अधूरा रह जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 1915 में यहाँ पर बियर पीने पर प्रतिबंध लगाया गया था और 1989 में लोगों द्वारा जनमत संग्रह के बाद समाप्त किया गया। अब हर साल 1 मार्च को 76 साल पुराने बियर प्रतिबंध को हटाने की खुशी में यहाँ पर यह बियर दिवस मनाया जाता है। इस अजीब देश में पढ़ने की एक परंपरा है और लोगों का पढ़ने का और लिखने का शौक यहाँ तक है कि 10 में से 1 देशवासी अपने जीवन काल में एक किताब प्रकाशित करता है। देश के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हाल्डोर किलजॉन लेक्सनेस है, जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हो सकता है अब आप इस देश का नाम समझ गए हों। अगर नहीं समझे तो मैं इस देश का नाम आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अभी यहाँ की सबसे अजीब बातें जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, आइसलैंड की खासियत है कि इस देश में एक भी मच्छर नहीं है। जहाँ दुनिया के लगभग हर देश में मच्छर पाए जाते हैं, वहीं ये देश मच्छरों से पूरी तरह से मुक्त है। आइसलैंड आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है, इसलिए देश में
लंबे गर्मी के दिन और हमेशा अंधेरी सर्दियों की रातें अनुभव होती हैं। आइसलैंड में सितंबर के महीने में 30 घंटे तक अंधेरा रहता है और जून के महीने में लगभग 22 से 24 घंटे तक दिन का उजाला रहता है। इसकी टेक्टोनिक प्लेटें दिखाई देती हैं। इंग्रेलिव आइसलैंड दुनिया भर के उन कुछ गंतव्यों में से एक है जहां आप समुद्र तल से दो टेक्टोनिक प्लेटों को अलग होते हुए आसानी से देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कल्पित वो नहीं रहते हैं। आइसलैंड की अधिकतर आबादी हुल्डफोल्क यानी कि छुपे हुए लोगों में विश्वास करती है। कई लोग इस विश्वास से सहमत है कि हुल्डफोल्क, जिन्हें सबसे अच्छी तरह से कल्पित बोलों के रूप में जाना जा सकता है, आइसलैंड वासियों के बीच में मौजूद है और यहीं पर रहते हैं। यहाँ कहानियों और किंवदंतियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए एक या दो पुरानी कथाएं सुनने के लिए आपको किसी स्थानीय व्यक्ति से बात करने के लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। साथियों, इस देश की महिलाएं अपनी खूबसूरती और बिंदास मिजाज के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर सर्दी की वजह से गर्म कपड़े पहनने जरूरी होते हैं, पर मौका पड़ने पर अपने बोल्ड कपड़ों से सैलानियों का दिल मोह लेती हैं। मेहमानों का हंसकर स्वागत करना इनके कल्चर का एक हिस्सा है। इस देश के 3 राष्ट्रीय रंग है जो देश के झंडे में भी दिखाई देते हैं। उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे ये भूमि बनी है। आइसलैंड की ज्वालामुखी आग को लाल रंग से दर्शाया जाता है। बर्फ के लिए सफ़ेद और समुद्र के लिए नीला रंग यहाँ के झंडे में दिया गया है। सितंबर से मार्च यहाँ के प्राकृतिक प्रकाशों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। हालांकि निश्चित रूप से शानदार रोशनी देखना कभी भी गारंटी नहीं है। यह अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना तब बनती है जब सौरकण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसे देखना स्वर्ग की खूबसूरती देखने के जैसा होता है। इस देश में लोगों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और घुड़सवारी जैसे खेल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इनका राष्ट्रीय खेल वास्तव में हैंडबॉल है। इन लोगों को हैंडबॉल देखना और खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से 2008 में राष्ट्रीय टीम ने बीजिंग ओलंपिक में रजत पदक जीता था। आइसलैंड में नामकरण प्रणाली पश्चिमी दुनिया की तरह नहीं है। किसी व्यक्ति का उपनाम आमतौर पर पिता के पहले नाम से दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि ये प्रत्येक पीढ़ी के साथ में बदलता रहता है। थैंक्स, मैंने कभी इतने अजीब देश के बारे में नहीं सुना, शायद आपने भी ना सुना हो। आपको कभी ना कभी यहाँ जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर 5 लोगों का एक दिन का खर्च 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक पड़ जाता है। जो मैंने जानकारी दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आगे भी बने रहने के लिए